पावन श्री राम कथा बाल कांड। जय जय सीताराम। मन संतोषे सबिनिके, जह तह देहि असीस। सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिए दिन अरु राति। नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करि पूजा भूपति यस भाषा, धरिए नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपके मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके नाम अनुपम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम रामे अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व परम परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारहिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननि तृण तोरी। चारियो शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर मात्राएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें डीठ ना लग जाए। यूं तो चारों पुत्र ही शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री राम जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन की हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर तो कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बसा, कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित, अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि धाम श्याम शरीरा,
नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जनु मोती। उनके नील कमल गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा। चरण तलों में व्रज ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही हरि नख अति शोभा रूरी। उर मणिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनंद अमित मदन छवि छाई। दोई दोई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कच कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर सवार दिया है। पीत जगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कहि श्रुति शेषा, सो जानई सपने हो जहि देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनके घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस, शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिनी सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर जोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भृगुटी बिलास न चावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिए कहु काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। भगवान उस माया को बो के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना। ले उछंग कबहुक हल रावे, कबहु पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी भी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती,
तो कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौसल्या निसिदिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौसल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनवाय करि सिंगार पल ना पोड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। बहुरी मातु तह वहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गे जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लटाकर बिठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। इहाँ उहाँ दोई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी कुलानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। जय जय सीताराम।